सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, एक और जनपद में बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भर्ती विभिन्न जनपदों में निकाली जा रही है और जनपदवार ये भर्ती हो रही है। तो अब एक और जनपद में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो है भर्ती निकाली गई। जी हाँ, क्षमता के आधार पर जो है यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है और जो है तो आप सभी को पूरी अपडेट दी जाएगी, किस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना है, कहां पर जमा करना है, कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है और कितना मानदेय आप सभी को इसमें दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। अगर आप भी जो है भर्तियों से संबंधित अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ भर्तियों से संबंधित जो भी आवेदन फॉर्म है उनका पीडीएफ है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप सब देखें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की ओर से ये अपडेट है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की ओर से जो है ये विज्ञप्ति निकाली गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 20 नवंबर 2019 और अन्य जो है आदेशों का हवाला देते हुए संचालित प्रयागराज के विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त शिक्षक एवं शिक्षण कर्मियों के पदों के लिए यहाँ पर क्षमता के आधार पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन फॉर्म आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है ये एड्रेस दिया हुआ है द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोर्डगंज प्रयागराज पिन कोड सहित विलंबतम दिनांक 6/5/25 तक। जी हाँ, 6/5/25 के शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 6 तारीख जिसकी लास्ट डेट है 6 मई। जी हाँ, 6 मई इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। रिक्त पदों का विवरण के सापेक्ष चयन हेतु अर्हता मानक आरक्षण शैक्षिक योग्यता आयु सीमा दे मानदेय प्रति माह और आवेदन पत्र का प्रारूप जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पदनाम पहले देखें आप, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला। जी हाँ, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में 25 से 45 वर्ष एज लिमिट है। विषय विज्ञान, तो यहाँ पर 2 पद हैं अनारक्षित के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का और एक जो है 2 अनारक्षित के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का। कुल 3 पद हैं जो कि विज्ञान विषय के हैं। जी हाँ, विज्ञान विषय के यहाँ पर 3 पद हैं, 2 अनारक्षित हैं और एक ईडब्ल्यूएस का है। यहाँ पर नियत मानदेय 24,200 रुपये दिया जाएगा। और इसकी योग्यता की बात करें तो विज्ञान जेडवीसी वर्ग से प्रशस्त स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होगी। प्रशस्त उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रश्न सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको विज्ञान विषय होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर टीईटी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है एनसीटी से मान बीएड या एलटी का जो डिप्लोमा होता था वो होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। वहीं गणित में जो है एक ईडब्ल्यूएस का पोस्ट है, एक अनपिछड़ा का और एक एससी का। यहाँ पर कुल 3 पद हैं। तो ये पूर्णकालिक महिला शिक्षिका के हैं, सामाजिक के हैं, भाषा के हैं। तो गणित में 3 पद हैं और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अनपिछड़ा वर्ग और एससी का है। गणित में पीसीएम वर्ग से होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए और एनसीटी से बीएड या फिर जो है उसके समकक्ष जो एलटी का डिप्लोमा चलता था वो होना चाहिए। तो ये योग्यता है 24,200 पूर्णकालिक शिक्षिका को दिया जाएगा। बीएड यहाँ पर अनिवार्य है और यहाँ पर जो है जूनियर लेवल के आपके पास या तो टीईटी होना चाहिए या फिर सीटेट होना चाहिए, तो यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की या फिर सीटेट होगा तो वही यहाँ पर अलाउ रहता है। तो बीएड और जो है एलटी होना आवश्यक है। बीएड अगर है तो फिर एलटी की आवश्यकता नहीं है। वहीं सामाजिक में जो है 2 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित की है और एक एसटी की है। यहाँ पर आप देखें एससी एसटी की है 0 है सामाजिक में और अनपिछड़ा वर्ग की है। सामाजिक में एक अनारक्षित की है, एक अनपिछड़ा की, कुल 2 सीटें हैं। गणित में एक ईडब्ल्यूएस की है, एक अनपिछड़ा की है और एक एससी या एसटी की, 3 है कुल मिलाकर के। विज्ञान में भी 3 है, 2 अनारक्षित, एक ईडब्ल्यूएस। सामाजिक में भी सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास, नागरिक विषय में किसी एक विषय में प्रशस्त स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या फिर सीटेट भी अलाउ रहता है। प्रशस्त उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान बीएड अथवा एलटी। वहीं हिंदी भाषा में जो है यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, आप सब एक ही पोस्ट है। यहाँ एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल की है, 24,200 रहेगा। भाषा में हिंदी एवं संस्कृत, प्रशस्त स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। प्रश्न उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान बीएड समकक्ष यानी कि एलटी इत्यादि प्रश्न को सम्मिलित किया जाएगा। वह अंग्रेजी में ईडब्ल्यूएस अनपिछड़ा वर्ग एससी एसटी की एक, कुल पद 3,
24,200 यहाँ पर मानदेय रहेगा। अंग्रेजी में भी प्रशिक्षण स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या सीटेट होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट नहीं लिखा है लेकिन चल जाता है। और वहीं बीएड समकक्ष एलटी होना चाहिए, या फिर बीएड हो आपके पास, या फिर जो है एलटी का जो डिप्लोमा होता था या फिर वो होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका महिला, जी हाँ, अंशकालिक शिक्षिका महिला की भी भर्ती यहाँ पर है। 25 से 45 वर्ष एज लिमिट है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह में जो है यहाँ पर कुल 8 पद हैं। 3 जनरल के हैं, 2 अनपिछड़ा वर्ग के, 3 SC ST के, कुल 8 पद। यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका को जो है 12,181 मानदेय दिया जाता है। तो यहाँ पर कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह में जो है कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रश्न उपाधि होगी तथा गृह शुल्क के शिक्षक का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो जो है अंशकालिक शिक्षिका के लिए जो है टीईटी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो कंप्यूटर के भी यहाँ पर 10 पद हैं, 12,181 यहाँ पर मानदेय है। तो यहाँ पर आप देख लें, 4 जनरल के, EWS का 1, 2 अनपिछड़ा और 3 SC ST, कुल 10 पद। प्रशिक्षण स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCT से मान बीएड समकक्ष LT इत्यादि प्रसिद्ध सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक या समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल डिप्लोमा। तो कंप्यूटर में ये जो है आपसे मांगा गया है, ये आपके पास होना चाहिए। तो बीएड सभी के लिए है, बीएड नहीं है तो LT होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर बीएड नहीं है तब जो है LT आपका चल जाएगा। कंप्यूटर के लिए PGDCA होना चाहिए। पूर्णकालिक लेखाकार में जो है 4 पद हैं, 13,673 यहाँ पर मानदेय है। स्नातक 12 एवं MS ऑफिस पर कार्य करने ज्ञान होना चाहिए। डोए के समय संस्था कंप्यूटर में O लेवल होना चाहिए। वहीं योग्यता दशा में अभ्यर्थियों को चयन वरीयता दी जाएगी। O लेवल डिप्लोमा तथा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में मान्य दशा में अभ्यर्थियों को चयन वरीयता दी जाएगी। चौकीदार महिला, चपरासी महिला, मुख्य रसोईया महिला, सहायक रसोईया महिला सभी की 25 से 45 एज लिमिट है। और चौकीदार महिला में 3 पद हैं, चपरासी महिला में 1 पद है। वो भी जो है यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर, तब जो है यहाँ पर SC का ये पद है। सहायक रसोईया का एक SC का पद है, कुल 9 पद हैं। सहायक रसोईया जो है 6,433, मुख्य रसोईया को 8,570। कक्षा 8 उत्तीर्ण, शरीर क्षमता संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी है, चौकीदार महिला में भी कक्षा 8 उत्तीर्ण, शारीरिक क्षमता संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 7,147 यहाँ पर मानदेय दे रहेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी जो है सभी वर्षों के समय शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र यथा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तरीय टीईटी के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि 100 प्रमाण छाया प्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। और 2 लिफाफा 42 रुपये का डाक टिकट उस पर लगा होना चाहिए। दूसरा बिंदु देखें आप, पूर्णकालिक से पदों की निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक टीईटी एवं स्नातक सहित प्रश्न उपाधि होगी। प्रश्न उपाधि के अंतर्गत NCT से मान बीएड समकक्ष LT इत्यादि प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। तो पूर्णकालिक जो शिक्षिका रहेंगे उनके लिए जो है उच्च UPS यानी उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए, या फिर सीटेट भी हो, वो भी मान्य रहता है। और स्नातक सहित प्रश्न उपाधि में जो है NCT से मान बीएड या फिर LT होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखें, अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, यानी कि प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCT से मान बीएड समकक्ष LT इत्यादि प्रश्नों सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो है अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षिका के लिए। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक या समकक्ष संस्था O लेवल, A लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता वांछित है। तो ये वाला पॉइंट आप देख लें, अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक तो चाहिए ही है, लेकिन आपके पास NCT से बीएड अथवा LT होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है सीटेट या टीईटी यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षक के लिए। वहीं अंशकालिक कला क्राफ्ट के लिए योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक पद कला क्राफ्ट संघ पद के अंतर्गत ही माना जाए। अंशकालिक कला क्राफ्ट संघ आदि विषयों के शिक्षिका हेतु योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। वहीं एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे पर आवेदन पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
छठवां बिंदु, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु प्रत्येक हेतु अलग अलग आवेदन करना है। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार पद पूर्णकालिक होंगे, इन्हें विद्यालय परिसर में रहना होगा। वहीं आठवां बिंदु, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उद्यान सहज स्टाफ पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका, लेखा के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका शिक्षिका तथा लेखा पद हेतु चयन के लिए भारांक मेरिट इस प्रकार से है। हाई स्कूल में 10/100, इंटर 10/100, स्नातक 20/100, प्रशिक्षण 30/100। भारांक प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो। रसोई सहायक रसोई पद पूर्णकालिक होगा, उनका साथ 50 अंक होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या ज्ञान हेतु 20 अंक, अनुभव हेतु 10 अंक। चपरासी चौकीदार पद पूर्णकालिक हो, इनके शारीरिक के लिए 50 अंक, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य 25 अंक, सामान्य ज्ञान 25 अंक। चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोई, सहायक रसोई में विद्यालय परिसर निवास करना होगा। विद्यालयों के कर्मियों से प्राय किसी सदस्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। वहीं 12वां बिंदु, ऐसे शिक्षक का जो वर्ष 2021 में नवीन समय वंचित रह गए उन शिक्षकों शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका उद्यान रिक्तियों स्थापित होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता शासनदेश दिनांक 29/7/13 के पूर्व कार्य से जुड़े टीईटी का अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। वहीं प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक दिए गए निर्देश के अधीन होंगे। तत्क्रम में विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षण कर्मियों कार्य विभाग संग पाए जाने दिशा में आगामी सत्र हेतु जिला के अनुमोदन उपरांत नवीन समुदाय की जाएगी एवं समुदाय की सेवा अनुबंध 11 मई 29 दिन के लिए किया जाएगा। 14वां पॉइंट, किसी सेवा से बर्खास्त वाले दिवालिया जो है अहर्य नहीं होंगे। स्टाफ सहज स्टाफ के लिए उन्हें प्रति आवेदन किया जिनके स्नातक विषय उक्त वक्त विवरण में दिए गए विषयों से मिलान करेंगे, यानी कि स्नातक में सब्जेक्ट होनी चाहिए जो मांगा गया है। चयन समिति इसका निर्णय लेगी। सभी सूचनाएं सही से भरें और जो है डाक भी समय से भेजें। व्यक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। उल्लेखित मानदेय नियोक्ता का 13% EPF अंशदान जनकर्मी मानदेय 15,000 सीमा तक है। चयन की वर्ष 1 अप्रैल 24 न्यूनतम आयु 25 अधिकतम 45 वर्ष होगी। उपर्युक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र के नियत मानदेय समुदाय पर आधारित होंगे। तो जो है कार्य संदेह होने पर जो है समुदाय बढ़ाई जा सकती है। प्रवीण कुमार तिवारी, जिला विषय अधिकारी, प्रयागराज की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। अब इसके बाद आप जो है इसका आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं कि ये आवेदन का प्रारूप है। आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरें। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान नहीं है। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र अनुसार लिखी जाए। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त करते हैं, यानी कि हाई स्कूल के मार्क्सशीट के हिसाब से जो है अगर आप शिक्षा शिक्षा के लिए भर रहे हैं और बाकी के रसोईया और चौकीदार वगैरह के लिए 8वीं के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर एक 100 प्रमाण नवीनतम फोटो आपको यहाँ पर लगानी होगी। इसका प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो कि प्रयागराज से आदेश निकाला गया है, यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी। भर्ती संबंधित सारी अपडेट आपको दे दी गई है, किस प्रकार से चयन होना है, क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी, कितना मानदेय दिया जाएगा, सारी अपडेट आप सभी को दी गई है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य बहनों के पास शेयर जरूर करें। तो भर्तियों संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर, जहाँ पर आपको जो है विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या अन्य भर्तियों से संबंधित। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।